हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 11th की फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अंकों का पूर्णांकन करना। अंकों का पूर्णांकन करना मतलब जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 473.211, 254, 356। अब क्या इस संख्या को इतनी लंबी लिखना जरूरी है? क्या इस संख्या को मैं दशमलव के बाद एक स्थान तक परिवर्तन नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। वो परिवर्तन किस नियम के हिसाब से होते हैं उसको कहते हैं हम अंकों का पूर्णांकन करना। मतलब क्या है अंकों का पूर्णांकन किसे कहते हैं? कि किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए समीपता के जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है उसे पूर्णांकन कहते हैं। मतलब क्या परिभाषा हो गई? क्या इस जो संख्या है, इस संख्या को दशमलव के बाद एक स्थान तक लिखने का जो तरीका है, दशमलव के बाद मैंने एक स्थान लिख दिया, ये दो ही अकेला क्यों आया? आगे क्या कोई अंक क्यों नहीं आया? ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम लोग क्या कह देते हैं? अंकों का पूर्णांकन करना। क्या कह देते हैं? अंकों का पूर्णांकन करना। इस अंकों के पूर्णांकन के कुछ नियम हैं, जो नियम मैं आपको बताता हूं कि नियम क्या है, जिसके हिसाब से मैंने इतनी बड़ी संख्या को केवल 0.2 लिख दिया। वो नियम क्या है? उसमें पहला नियम यदि देखें, किसके? अंकों के पूर्णांकन के नियम। नियमों में पहला नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक, मतलब मैं कह रहा हूं कि मुझे दशमलव के बाद एक स्थान चाहिए, केवल एक स्थान चाहिए, तो मुझे पूर्णांकित करना है किसको? इस 4 को। 4 मेरा कौन सा अंक है जिसको मुझे क्या करना है? पूर्णांकित करना है। तो मैं इसके 4 के बाद वाला अंक देखता हूं, 4 के बाद वाला अंक, और यदि ये बाद वाला अंक 5 से कम है, यदि ये बाद वाला अंक 5 से क्या है? कम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में, कौन से में? 4 में कोई परिवर्तन नहीं करते और उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। नियम क्या है? प्रॉपर नियम कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता और वो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। और देखें, अगर मान लो ये होता, इसको निश्चित सार्थक अंकों तक लिखो, तो निश्चित सार्थक अंक क्या होंगे? दशमलव के बाद एक स्थान तक लिखो। यानी इस 7 को मुझे क्या करना है? पूर्णांकित करना है। और जब मुझे 7 को पूर्णांकित करना है तो मैं क्या देखूंगा?
इस 7 के बाद वाला अंक देखूंगा। इस अंक को, जिस अंक को पूर्णांकित कर रहे हैं वो तो कुछ भी हो, 5 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि उसके बाद वाला अंक, यदि उसके बाद वाला अंक 5 से कैसा है, छोटा है, कैसा है, 5 से छोटा, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं। यानी ये हो गया क्या, 206.7। पहला नियम क्लियर है। क्या कहता है मेरा पहला नियम, कि जिस अंक को मुझे पूर्णांकित करना है, जिस अंक को मुझे पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक, यदि उसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को जैसा का तैसा छोड़ देते हैं। क्लियर है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है भाई, दूसरा नियम यह कहता है कि भाई अभी तो आपने बात कर ली 5 से छोटे अंक के लिए, अगर मान लो अंक 5 से बड़ा हो, यानी ये संख्या कुछ ऐसी हो 473.462, तो निश्चित सार्थक अंकों तक लिखो इसको। तो निश्चित सार्थक अंकों तक जब मैं इसको लिख रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूर्णांकित करना है मुझे 4 को, और 4 के बाद वाला जैसे ही मैंने अंक देखा, तो ये अंक 5 से कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। और जब अंक 5 से बड़ा आता है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में, 4 को पूर्णांकित कर रहे हैं, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। यानी ये अंक क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, 473.5। क्या हो जाएगी ये संख्या, 473.5। मतलब आया समझ के, नहीं आया। नियम क्या होगा इसका, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होगा कि जिस अंक को मुझे पूर्णांकित करना है, या जिस अंक का पूर्णांकन करना है, यदि उसके बाद वाला अंक, यदि उसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, और 4 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 5। अंक में जोड़ रहा हूं, संख्या में नहीं, अंक में, जिस अंक को पूर्णांकित कर रहे हैं उस अंक में। ठीक है, मान लो और सा एग्जांपल लूं मैं, संख्या हो 406.7835, ये संख्या हो, पूर्णांकित करना है किसको, 7 को, तो 7 से जो अगला अंक है, वो अगला अंक क्या है, 5 से बड़ा है, क्या नहीं है, 8 5 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 5 से बड़ा आ रहा है, तो इस 7 में क्या कर दो आप लोग, 1 जोड़ दो, संख्या क्या हो जाएगी, 406.8, 406.8, 1 जुड़ गया। दोनों नियम क्लियर हैं। नियम क्या कह रहे हैं, पहला नियम तो ये कह रहा है कि जिस अंक को मुझे पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को जैसा का तैसा छोड़ देते हैं। इसमें 7 के बाद 4 आ रहा है, 4 5 से छोटा है, तो 7 को 7 ही छोड़ दिया। और यदि अंक 5 से बड़ा आ रहा है, 7 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 5 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में, यानी 7 में 1 जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, 406.8। क्लियर है दोनों नियम, कोई डाउट नहीं इनमें। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने 5 से छोटे के लिए बता दिया, 5 से बड़े के लिए बता दिया, और अगर गुरुजी उसमें 5 ही आ जाए तो, अगर क्या आ जाए, 5 आ जाए, फिर क्या करोगे, मतलब
संख्या आ जाए कैसी, 406.452, इसको करो पूर्णांकित। आप लोग कहोगे सर हम लोगों ने तो नियम ये पढ़ा है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, पूर्णांकित किसको करना है, इस 4 को करना है, और इसके बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा आता है तो 1 जोड़ देते हैं, छोटा आता है तो एज इट इज छोड़ देते हैं, और यदि 5 आ जाए तो, अब तो क्या आ गया, 5 ही आ गया। तो जब 5 आ जाए अगला अंक तो हम 5 से भी अगला अंक देखते हैं, और 5 से अगला अंक, 5 से अगला अंक यदि कोई अशून्य संख्या हो, क्या हो ये अंक, एक अशून्य संख्या या अशून्य अंक हो। अशून्य का मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के अलावा चाहे कुछ भी हो, जीरो को छोड़ के चाहे कुछ भी हो। तो यहां क्या आ रहा है, 5 के बाद 2 आ रहा है ना, 2 क्या जीरो है, नहीं है। और जब 2 जीरो नहीं है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। ये क्या है, मेरा नियम नंबर 3 है। तो संख्या क्या हो जाएगी, 406.5। आप लोग कहोगे सर ये नियम क्या होगा, नियम कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे। तो बच्चों देखो नियम कैसे बोलेंगे। नियम बोलने का सीधा सा फंडा है। क्या फंडा है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, तो जैसे ही मैं जिस अंक बोलता हूं वैसे ही आप दशमलव के बाद पहले अंक पे निगाह डालो। जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक 5 आ जाए और 5 के बाद कोई अशून्य अंक आए, 5 के बाद यदि कोई क्या आए, अशून्य अंक, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। क्लियर है कि नहीं है। 4 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया, ये 5 आ गया ना। और देखो 379.751। अब बोलो भाई पूर्णांकित करो इसको। पूर्णांकित करने का मतलब निश्चित सार्थक अंकों तक लिखो, और निश्चित सार्थक अंक क्या होंगे, दशमलव के बाद 1 स्थान आना चाहिए। दशमलव के बाद केवल 1 स्थान आना चाहिए। तो मुझे पूर्णांकित करना है किसको, 7 को। और नियम क्या कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक 5 आ जाए और 5 के बाद कोई अशून्य अंक आ जाए, कौन सा अंक आ जाए, अशून्य अंक, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगी संख्या, 379.8 बन जाएगी कि नहीं बनेगी, बन गई। नियम क्लियर है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, देखो पहला नियम तो कह रहा था 5 से छोटा अंक हो तो संख्या एज इट इज। दूसरा नियम कह रहा था कि यदि 5 से बड़ा अंक हो तो 1 जोड़ देते हैं। यदि 5 हो और 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो, 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो तो 1 जोड़ देते हैं। किसमें, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में। किसमें, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में। क्लियर है बच्चों। अब बोलो भाई चौथा नियम क्या आएगा, बच्चों के समझ में आ गया कि सर 5 से छोटा हो गया, 5 से बड़ा हो गया, 5 हो गया अशून्य के साथ। और अगर मान लो संख्या में जिस अंक को मुझे पूर्णांकित करना है
उसके बाद 5 आए और 5 के बाद 0 आ जाए तो नियम फेल हो गया तीसरा। क्योंकि तीसरा नियम तो काम करता है कब तक? जब तक अंक अशून्य हो, और जब शून्य आ गया तो नियम छोड़ गया चोला कि नहीं छोड़ गया? और जब नियम चोला छोड़ गया तो हम लोग नया नियम निकाल देते हैं। क्या नियम कहता है कि जिस अंक को मुझे पूर्णांकित करना है, जिस अंक को मुझे क्या करना है? पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक, यदि उसके बाद वाला अंक 5 आ जाए और 5 के बाद कोई शून्य आ जाए, उसके बाद वाला अंक क्या हो? 5 हो और 5 के बाद क्या हो? शून्य हो, तो हम लोग देखते हैं 5 से पूर्व का अंक, 5 से पूर्व का अंक ये है 4। और यदि 5 से पूर्व कोई संख्या सम हो, अंक कैसा हो? सम हो, तो संख्या को एज इट इज छोड़ देते हैं, अंक को एज इट इज छोड़ देते हैं। और यदि अंक कैसा होता? विषम होता। 5 है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, उसके बाद 5, 5 के बाद क्या आ गई? 0। तो क्या करते हैं? 5 से पूर्व का अंक देखते हैं, और 5 से पूर्व का अंक कैसा है? विषम अंक है कि नहीं है? और जब विषम अंक आ जाता है तो विषम में हम लोग 1 जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? 406.8। इसको नियम नंबर 5 बोल दो। ये तुलना से समझ में आएंगे। नियम नंबर 4 का कथन क्या कहता है? कथन ये कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, उसके बाद 5 और 5 के बाद शून्य अंक आ जाए, 5 के बाद क्या आ जाए? शून्य अंक आ जाए। और यदि 5 से पूर्व, यदि 5 से पूर्व का अंक सम हो, 5 से पूर्व का अंक कैसा हो? सम हो, तो अंक को एज इट इज छोड़ देते हैं, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता। और यदि अंक विषम हो, कैसा हो? विषम हो, तो उस अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? कहे नहीं है ना? मान लो संख्या हो 273.25, ये संख्या है, करो बेटा पूर्णांकित। आप लोग कहोगे सर 2 आ रहा है, 2 को पूर्णांकित करना है, 2 के बाद 5 आ रहा है, लेकिन गुरुजी 5 के बाद भी तो अंक दिखना चाहिए, 5 के बाद कोई अंक तो दिखना चाहिए नियम के लिए। या तो अशून्य अंक आए या फिर क्या आए? शून्य आए। तो मेरे पास नियम है, तो मैं इस संख्या को क्या लिख देता हूं? इसमें यदि मैं लास्ट में 0 और लिख दूं तो क्या इस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो नियम कौन सा लग गया? नियम नंबर 4 लग गया मेरा। क्या नियम लग गया? जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है, 5 के बाद 0 है, तो 5 से पूर्व का अंक देखते हैं, और 5 से पूर्व का अंक कैसा है? सम। तो सम में को हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते। और अगर मान लो ये संख्या ऐसी होती 273.35, तो इसमें भी वही समस्या, 5 के बाद कोई अंक नहीं आ रहा, तो इसमें 0 लिख दिया मैंने। 0 लिख दिया तो नियम नंबर कौन सा लग गया? 5। और 5 से पूर्व का अंक कैसा है? विषम है। और विषम है तो इसमें क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। मतलब 5 के बाद जब 0 आ जाती है ना, तो आप लोग ध्यान रखना, आंसर में हमेशा सम अंक बनता है, यानी विषम भी किस में चेंज हो जाता है? सम में। विषम अंक उससे अगले वाले सम अंक में
परिवर्तित हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी बच्चे को? देख लो, अगर मान लो किसी बच्चे को कोई समस्या हो इसमें, नहीं है? देखो, अब एक क्वेश्चन लिखाता हूं मैं आपको, जिसमें सार्थक अंक भी आ जाएगा और अंकों का पूर्णांकन भी आ जाएगा। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या है? यदि घन की भुजा 7.203 मीटर है, तब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। आयतन उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करो। या तो क्वेश्चन में देगा 2 स्थानों तक, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक, और यदि क्वेश्चन में नहीं देता तो आप लोग क्या करोगे? दशमलव के बाद 1 स्थान छोड़ोगे। दशमलव के बाद सिर्फ 1 स्थान छोड़ोगे, बाकी पूरी संख्या को पूर्णांकित कर दोगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल करवाए थे आपको अभी। तो देखो भाई, सॉल्यूशन क्या है? भुजा तो है कितनी? 7.203 मीटर की, है कि नहीं? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है, वो सूत्र यही होता है। तो 6 गुना भुजा की लंबाई क्या है? 7.203 का होल स्क्वायर, है या नहीं? इसका वर्ग कर दोगे और इसको क्या कर लोगे? गुना कर लोगे। तो आंसर इसका जो निकल के आएगा, वो आंसर निकल के आएगा 311.299 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आएगा? इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकल के आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या लाइन जोड़ दी? उचित सार्थक अंकों तक। बताया है नहीं कि कितने अंकों तक, बताया नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं तो इसी को पूर्णांकित करूंगा। मैं तो इसी को क्या करूंगा? पूर्णांकित करूंगा। और इसके बाद वाला अंक क्या आ रहा है? 5 से बड़ा आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा? तो इस अंक में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 311.3 मीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल के नहीं हुआ, हो गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को? घन का आयतन के लिए बात करें तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है भुजा क्यूब, होता है कि नहीं होता? तो ये क्या है? हो गया 7.203 का क्यूब। और जब 7.203 का आप लोग क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 373.714 मीटर क्यूब। आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए जोड़ बाकी गुना भाग सिखाऊं। ये मैथ वालों का काम है। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती हो तो मैथ वाले टीचर से कंसल्ट करें। बाकी मेरा टारगेट है इसका कॉन्सेप्ट बताना आपको, ठीक है? आप लोगों ने इसका क्यूब कर दिया, क्यूब करने के बाद इसका आंसर ये निकल के आया।
क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करो। तो उचित सार्थक अंक तो मैं तो ये जानता हूं कि भाई दशमलव के बाद एक स्थान तक करो, ये तो पढ़ा है। तो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको पूर्णांकित करना है और इसके बाद वाला जो अंक है ये क्या आ रहा है, 5 से कम आ रहा है, और 5 से कम आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 373.7 मीटर क्यूब वॉल्यूम। आ जाएगा कि नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है विमाओं में। तो विमाओं में जिस बच्चे को जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आप लोगों से हर वीडियो में आपसे एक ही लाइन कही है कि आप लोग वीडियो 2 बार देखें, एक वीडियो को 2 बार देखें कम से कम। बेटा चीजें टफ तो है ही, प्लस हम लोग ये समझें कि हम लोग 10th से 11th में आ रहे हैं तो सिलेबस का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया, और सिलेबस बढ़ गया तो हमारे दिमाग की क्षमताएं भी हमको बढ़ानी पड़ेंगी, इसलिए शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। मैंने आपको बोला था कि वीडियो डाउनलोड ना करें, उनको डायरेक्ट ऑनलाइन ही देखें। तो आप लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि जहां से मैंने विमाएं चालू की हैं, जिस वीडियो से मैंने स्टार्ट की है विमाओं की, जहां से मैंने विमाओं की स्टार्टिंग की है वहां से और लास्ट तक की वीडियो यानी कल तक की वीडियो वापस देखेंगे वो सभी बच्चे जिनको 1% भी डाउट हो। जिनको 1% भी डाउट आ रहा है वो बच्चे वीडियो को वापस देखें, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। अब अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं तो इनको साथ साथ चलने दें, पीछे से विमाओं को वापस कवर कर लाएं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमको फॉर्मूले बनाने नहीं आते। बेटा फॉर्मूले बनते नहीं है, फॉर्मूले याद होते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, 9th क्लास का फॉर्मूला है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन है, ये 9th क्लास का फॉर्मूला, ये याद रखना ही पड़ेगा। ये बनता नहीं है कहीं से, ये बहुत पहले बन गया 9th 10th में। अब तो हमको सिर्फ वो क्या करना है, रिमेंबर करना है। और जो बच्चे वीडियो कंप्लीट नहीं देख रहे हैं ना, उनको भी समस्याएं आएंगी, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। फिर आप लोग कहोगे कि हमारे समझ नहीं आ रहा। तो आप लोग यदि बेहतर तरीके से फिजिक्स को समझना चाहते हैं, इस पे कमांड करना चाहते हैं सब्जेक्ट पर, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें, और जहां से समझ नहीं आ रहा वहां से वीडियो रिपीट देखें, और प्रत्येक वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए सार्थक अंक और अंकों के पूर्णांकन दोनों के नोट्स भेज दूंगा, लेकिन दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं नोट्स में नहीं होंगी, जिसको आप लोग खुद मैंने जो लिखाया है उसमें से नोट करोगे, वीडियो में से परिभाषाएं नोट करोगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।